हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ये तस्बीह जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताई थी। अल्लाह ये तस्बीह पढ़ने वालों को 1000 हज व उम्रा का सवाब और अज़ा नमाज़ें अदा तसव्वुर फरमाता है। ये तस्बीह पहाड़ को रेजा रेजा कर दे, पानी को रोक दे, आग को बुझा दे और गुनाहों को मिटा देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, एक अजीम राज हुजूर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बताई हुई वो खास दुआ। रात का पिछला पहर था। मदीना की फजाओं में सुकून और खामोशी का राज था। आसमान पर चमकते सितारे गवाह थे कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी चादर रहमत में लिपटे इबादत में मसरूफ थे कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। नूर की रोशनी फैल गई, हवाएं मुआतर उठीं और फरिश्ते अदब से झुक गए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं एक ऐसा राज लेकर आया हूं जो कयामत के दिन बंदे को ऐसा मकाम अता करेगा कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे। इसके चेहरे से नूर फूटेगा जैसे 14वीं का चांद चमकता है। सब कहेंगे, ये कौन है? कोई नबी है या कोई वली है या कोई मुकर्रब फरिश्ता है? तब एक फरिश्ता पुकारेगा, नहीं, ये वो खुश नसीब है जिसने जिंदगी में एक मर्तबा ये कलिमात पढ़े थे जो मैं आज आपको सिखाने आया हूं। और फिर ये बंदा बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। पल सिरात पर से बिजली की मानिंद गुजर जाएगा, जैसे कि वो कभी गुनाहगार था ही नहीं। अगर इसके गुनाह समंदर की झाग, दरख्तों के पत्तों और बारिश के कतरे से भी ज्यादा होंगे तो अल्लाह ताला फिर भी उसे माफ फरमा देगा। इससे 1000 मकबूल हज व उम्रे का सवाब भी मिलेगा। अगर ये कलिमात आग पर पढ़े जाएंगे तो वो आग फौरन बुझ जाएगी। पहाड़ पर पढ़े जाएंगे तो वो रेजा रेजा हो जाएगा। अगर कोई प्यासा ये दुआ पढ़ेगा तो वो फौरन सैराब हो जाएगा। और अगर कोई भूखा ये दुआ पढ़ लेगा तो रिस्क का दरवाजा उस पर खुल जाएगा। अगर कोई हाफिज कुरान ना बन सके तो इन कलिमात के जरिए उसके हाफिजे में कुरान समा जाएगा। और वो मुबारक कलिमात ये है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ये कलिमात रात में और दिन में पढ़े। मुझे वो शरफ नसीब हुआ जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से बढ़कर था, और मुझे ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ भी हासिल हुआ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब भी मैंने किसी हाजत के लिए ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने मुझे कभी भी मायूस नहीं किया। मेरी हर दुआ कबूल हुई, कभी भी रद्द ना हुई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को कुरान पाक हिफ्स करने में मुश्किल पेश आ रही थी। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं कोशिश करता हूं मगर कुरान मुझे याद नहीं होता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलिमात पढ़कर दुआ करो, तुम्हें कुरान याद हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो ने ये कलिमात पढ़े और फिर कुरान उनके सीने में ऐसे उतर गया कि जैसे वो सदियों से कुरान के हाफिज हैं। प्यारे नाजरीन, अगर आप भी इन कलिमात के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि क़यामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो, प्यारे नाजरीन, इस बात को वजाहत से कहा जाता है कि हिसाब व किताब बेशक सबका होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने चंद ऐसे लोगों का जिक्र फरमाया है जो ऐसा अमल जिंदगी में करेंगे कि अल्लाह को वो अमल बहुत पसंद आएगा। यानी उनकी नेकी इतनी ज्यादा लिख दी जाएगी कि इस नेकी के सदके अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। आप भी चाहते हैं कि पल सिरात से बिजली की तरह आप पार हो जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर आदत पूरी हो, हर मुराद पूरी हो, हर काम में कामयाबी मिले,
तो आप इस वीडियो को इंतहा तक जरूर देखिएगा। आपको भी परासरार राज मालूम हो जाएगा जो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद लेकर आए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद उठाए जाएंगे जो बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो जिन फूंक नहीं करवाते, बदशगुनी नहीं लेते, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हैं। और यह सुनकर हजरत अकाशा रजी अल्लाह अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, दुआ कीजिए कि मैं भी इनमें से शामिल हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनमें शामिल हो। फिर एक और शख्स ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए भी दुआ फरमा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ओ काशा तुमसे सबकत ले गया। हशर का दिन सूरज सवा नेजे पर होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, लोग पसीने में डूबे होंगे, हर शख्स खौफजदा होगा, न जाने उसके आमाल का फैसला कब होगा। इस हुजूम में एक चेहरा चमक रहा होगा, बल्कि लोग कह रहे होंगे, ऐसा नूर है जो कि 14वीं रात के चांद की तरह जगमगा रहा है। लोग हैरान होंगे, सरगोशियां हो रही होंगी, ये कोई नबी है, कोई मुकर्रब फरिश्ता है, कोई खुश नसीम है। तो आसमान से एक ऐलान होगा, ये वो बंदा है जिसने ये कलिमात पढ़े थे जो अल्लाह के खास बंदों के नसीब में लिखे गए थे। फिर वो होगा, यानी उसके लिए हिसाब व किताब में आसानी होगी, पल सिरात से यूं गुजर जाएगा जैसे कि तेज हवा का झोंका गुजर गया। उसके गुनाहों का नामो निशान मिट जाएगा और वो इस दुनिया में जैसे कि नेक और पाक आया था वैसा ही बन जाएगा। उसके आमाल नामे में 1000 हज व उम्रे का सवाब लिख दिया जाएगा। ये वही कलिमात है जो किसी भी प्यासे को सैराब कर देते हैं, भूखे के लिए रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं, कर देते हैं, आग को फौरन बुझा देते हैं। हाफिज कुरान को ऐसा कुरान याद करवाते हैं कि अल्लाह कुरान के अल्फाज इसके दिल पर नक्श करवा देता है और उसे कभी भी नहीं भुलाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मैंने ये कलिमात पढ़े और उस रात ख्वाब में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। सुभान अल्लाह। तो हर मुसलमान चाहता है कि उसे कुरान पर उबूर हासिल हो और उसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए। हर मुसलमान चाहता है कि वो प्यारे नबी का दीदार करे। यहां तक कि वो लोग जो हज और उम्रा अदा नहीं कर सकते, यानी उनमें इतनी इस्तिताअत नहीं, वो अल्लाह तबारक व तआला से रोते हैं, गड़गड़ाकर दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारे पास कोई वसीला नहीं, हम जाकर तेरा दर नहीं देख सकते, नबी का घर नहीं देख सकते, तो हमें ख्वाब में ही दिखा दे, हमें अल्लाह का घर ख्वाब में दिखा दे, हमें प्यारे नबी का घर दिखा दे, दर दिखा दे, प्यारे नबी को हमारे ख्वाब में दिखा दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार करवा दे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मैं तलवार को थामता तो मेरा दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता। तब मैं ये कलिमात पढ़ता जो जमीन और आसमान के दरमियान पल बांधते हैं, और फिर मेरी तलवार रोशनी की मानिंद लंबी होकर दुश्मन के सीने पर उतर जाती। मैं जहां चाहता मेरा वार वही जाता, पहाड़ मेरे सामने मोम की तरह पिघल जाते। मेरी तलवार सिर्फ फौलाद की नहीं थी, बल्कि उसमें अल्लाह के हुक्म की बिजली दौड़ती थी। दुश्मन मेरा नाम सुनते ही लरज जाते, मैदान जंग में मेरी ज़रबों से गूंज उठती थी और मैं देखता कि फतह मेरे कदमों में आ गई। अल्लाह ने मुझे वो हाथ अता किए थे जो जुल्म का बोझ उठाते थे, और वो हाथ दिए थे जो हक का झंडा बुलंद करते, और नजर दी जो आने वाली वक्त की चालों को भांप ले। मुझे जंगों में कामयाबी मेरी ताकत से नहीं, बल्कि उस कामिल यकीन की वजह से मिली है कि मैं हक पर था, और हक की ही हमायत में मेरा हर वार बिजली की कड़क और हर कदम
शेर की गिरह थी। ये वो खजाना है जिसे जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम लेकर आए। ये वो राज है जो कयामत में निजात का जरिया बन जाएगा। ये एक हैरान कुन मंजर है। एक मर्तबा सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए थे। अचानक एक अजनबी शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके कपड़े निहायत ही सफेद, बाल काले और सफर का कोई असर नजर न आता था। किसी ने उसे पहले नहीं देखा था। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, बिल्कुल सामने बैठकर घुटनों से घुटने मिला दिए और हाथ अपनी जानों पर रख दिए। उसने कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करो, ज़कावत अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और इस्तिताअत हो तो हज करो। अजनबी ने कहा, आपने सच फरमाया। सब हैरान थे। ये शख्स सवाल भी कर रहा है और खुद ही जवाब की तस्दीक भी कर रहा है। फिर उसने पूछा, मुझे ईमान के बारे में बताए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और क़यामत के दिन और तकदीर पर ईमान रखो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इस शख्स ने वही कहा, आपने सच फरमाया। फिर उसने पूछा, मुझे एहसान के बारे में बताए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये ना हो तो कम अज कम ये यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। फिर उस अजनबी ने क़यामत की निशानियां पूछी और कुछ निशानियों का जिक्र करके बाद वो चला गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, जानते हो ये कौन था? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले दज्जाल ज़ाहिर होगा जो दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। वो एक आंख से काना होगा, उसकी दूसरी आंख ऊपर की तरफ उभरी होगी और वो लोगों को जन्नत और जहन्नम दिखाएगा, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। सहाबा हैरान होकर सुन रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, वो जमीन में 40 दिन तक रहेगा, लेकिन वो दिन इस तरह होंगे कि पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिन जैसे होंगे। सहाबा ने फौरन पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन 1 साल के बराबर होगा उसमें हम सिर्फ 5 नमाजें पढ़ेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि वक्त का हिसाब करके नमाज अदा करना होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल पूरी जमीन पर तेजी से सफर करेगा जैसे बादलों को हवा उड़ाती है। वो मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वहां फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के कत्ल की खबर भी सुना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दमश्क के मशरिक में सफेद मीनार पर उतरेंगे। उनके हाथों में नेज़ा होगा। वो दज्जाल को बैतुल मक़दिस के करीब एक जगह पर कत्ल करेंगे। एक रात जब मक्का खामोश था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानी सफर पर ले जाया गया। हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम आपको बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक ले गए।
जहां तमाम अंबिया ने आपके पीछे नमाज अदा की। फिर आपका सफर आसमान की तरफ हुआ। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतही तक ले जाया गया, जहां जबराइल अलैहिस्सलाम रुक गए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं, यहां से आपको अकेले जाना होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात हुई, जहां 50 नमाजों का हुक्म हुआ, जो बाद में 5 कर दी गईं, लेकिन उनका अजर 50 ही का रखा गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो कुफ्फार ने मजाक उड़ाया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये सच है, मैं उसकी तस्दीक करता हूं। प्यारे नाजरीन, हदीस कुदसी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया और तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया, बस तुम एक दूसरे पर जुल्म न करो। ए मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय इसके जिसे मैं खिलाता हूं, बस मुझसे खाने का सवाल करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय इसके जिसे मैं पहनाता हूं, बस मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय इसके जिसे मैंने हिदायत दी, बस मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। अगर तुम सब के सब, पिछले और पहले, एक मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगे और मैं सबको अता करो, तो मेरे खजानों में इतनी भी कमी ना होगी जितनी के समंदर में सुई डबोने से पानी कम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, हम में मफलिस वो है जिसके पास ना दिरहम हो ना माल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मफलिस वो शख्स है जो कयामत के दिन नमाज, रोजा, ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा और किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। फिर उसकी नेकियां उन लोगों में बांट दी जाएंगी। अगर उसकी नेकियां खत्म हो गईं और हुकूक बाकी रहे तो उन लोगों के गुनाह उसमें डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कौरही, दूसरा गंजा और तीसरा नाबीना। अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाया। एक फरिश्ता आया, सबसे पहले कौरही के पास आया, पूछा, तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? तो उसने जवाब दिया, मुझे अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ता ने उस पर हाथ फेरा और वो खूबसूरत हो गया। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? इसने कहा, ऊंट। बस उसे हामिला ऊँटनी दे दी गई। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा, अच्छे बाल, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ता ने उस पर हाथ फेरा तो वो खूबसूरत हो गया। और फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। फिर उसे हामिला गाय दे दी गई। फिर नाबीना के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा कि अल्लाह मुझे बीनाई अता कर दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ता ने उस पर हाथ फेरा तो वो नाबीना ठीक हो गया, यानी उसे नजर आने लगा। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, बकरी। बस उसे हामिला बकरी दे दी गई। ये सब जानवर बढ़ते गए, यहां तक कि उनके पास वादियां भर गईं। फिर फरिश्ता कोढ़ी के पास आया, उसी पुरानी हालत में, और कहा, मुझे कुछ दो, मैं मोहताज हूं। उसने कहा, ये सब मेरा आबाई माल है। फरिश्ता ने कहा,
अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। फिर गंजे के पास आया, उसने फिर इनकार किया तो दुआ दी कि अल्लाह तुझे पहले जैसा कर दे। फिर नाबीना के पास आया तो कहा, मैं मस्कीन हो, मुसाफिर हो, मुझे कुछ दे दो। अल्लाह का दिया हुआ है, जितना चाहे ले लो। फरिश्ता ने कहा, अपना माल अपने पास रखो, ये महज एक आजमाइश थी। अल्लाह तुझसे राजी हो गया और तेरे साथियों से नाराज हो गया। एक अजीम राज, हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम की बताई हुई वो खास दुआ जो बाबरकत कलिमात है, अल्लाह तबारक व तआला को वो बहुत पसंद है। प्यारे नाजरीन, वो कलिमात है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीरुन। आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। अगर कोई भी आप दुआ मांगेंगे, कोई भी अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मुराद पूरी करवाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले दुरूद पाक पढ़े, दुरूद इब्राहीमी का नजराना पेश कीजिए। इसके बाद आप अपने अज़कार वाले जो भी कोई आयात, जो भी कोई कलिमात है, आप उन्हें पढ़ लें। एक मर्तबा मेरे साथ दुरूद इब्राहीमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीदुन। दुरूद पाक पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीरुन की तस्बीह पढ़ ले। पढ़ने के बाद आप सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहदुन, अल्लाहुस समदु, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहदुन, ये सूरत को 3 मर्तबा पढ़ ले और दुरूद इब्राहीमी को दोबारा पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को जरूर सुनेगा। इस तस्बीह को पढ़ने के लिए कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं। आप जब भी उठते बैठते, चलते फिरते या किसी भी नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को जरूर सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की बात सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।